पति ब्रह्मचारी। जब तक बाबूजी यहाँ पर नहीं आ जाते मैं बात नहीं कर लेता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सूरज जी, तेरे सारे सवालों के जवाब मेरे पास है सूरज। यही जानना चाहता है ना, काव्या को किसने जलाया, किसने उसे घर से बाहर निकाला? तो सुन, मैंने जलाया है काव्या को। मिल गया जवाब? पड़ गई कलेजे में ठंडक? यही सुनना चाहता था ना तू? पर ऐसा है नहीं। काव्या के साथ जो हादसा हुआ वो बहुत दर्दनाक था। किसी भी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हाँ, एक बात मैं तुझे बता दूं, उस हादसे के वक्त ना तो मैं घर पे थी और ना ही गुलाब जी। काव्या को प्यार के जाल में फंसाकर आरव के कुंडली का दोष मिटाने के लिए चक्रव्यूह रचा था आरव और माजी ने साथ मिलकर। हाँ, गुलाब जी, अनुराग, खुशबू बहू, ये सब लोग इनकी साजिशों के बारे में नहीं जानते थे। और जब माजी की हरकतों से हमें शक होने लगा तो हमने उन्हें हरिद्वार भेज दिया। मैं जानती हूँ ये सजा बहुत कम है उनके लिए, पर गुलाब जी अपनी माँ के साथ इस उम्र में और क्या कर सकते थे सूरज? और मैं तुझसे वादा करती हूँ, आरव आज ही काव्या बहू को वापस ले आएगी। नहीं, मेरी बहन काव्या आरव के साथ इस घर में कभी नहीं आएगी। और अगर आरव मेरी बहन के इर्द गिर्द भी नजर आया ना तो उसे जिंदा काट डालूंगा मैं, समझ के? सूरज जी, बस तेरा यही गुस्सा तो भड़काना था सूरज, ताकि आरव और काव्या के बीच लगी इस आग से मैं तेरा और ईशा का रिश्ता जला सकूं। काव्या को प्यार के जाल में फंसाकर आरव की कुंडली का दोष मिटाने के लिए चक्रव्यूह रचा था आरव और माजी ने साथ मिलकर। क्या है? भैया, मैं आप लोगों पे ना और बोझ नहीं बनना चाहती। प्लीज मुझे किसी मेडिकल सेंटर में छोड़ाओ प्लीज। देखो ना, मुझे ना मैं देखने लायक बच्ची हूँ और ना जीने लायक। अभी अभी मैंने ये पूरा बिस्तर गंदा कर दिया। ईशा भाभी ने मेरे कपड़े बदले, बेडशीट बदली, सफाई की, लेकिन वो ऐसे कब तक तेरी गंदगी साफ करती रहेगी? भैया प्लीज 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 मुझे कहीं छोड़ाओ प्लीज। खराब हो गया है तेरा काव्या? तुझे क्या लगता है कि हम सब तुझे कहीं भी ऐसे छोड़ आएंगे? छोटी बहन है तू मेरी, तो ना ज्यादा ये बड़ी बड़ी बातें कर मत, समझ गए? और अब अगर दोबारा खुद को बोझ कहा ना तो थप्पड़ लगाऊंगा मैं। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। चल पी। मेरी बहन को इस हालत में पहुंचा के वो आरव माफी का ढोंग कर रहा है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कट गया कट गया कट गया। यार सूरज भैया, आप ना चीटिंग करते हो। काव्या, तू और मैं मिलके सूरज भैया और अदिति दीदी को हराएंगे। चल तेरी टर्न है, ले।
कहाँ जा रही है? दरवाजा बंद कर। बंद कर दरवाजा। मैं देखता हूँ ये यहाँ से कैसे नहीं जाएगा। सूरज रुको, मेरी बात सुनो। ये भैया, मैंने कह दिया ना कि अब जो देखना है मैं देखूंगा। सूरज सूरज नहीं सूरज, उसे छोड़ दो प्लीज। नहीं सूरज, उसे छोड़ दो प्लीज। ये रुक। खबरदार, जो पाँव बाहर रखा चुपचाप खड़ी रह दारी की। आज तुझे इसी बाइक से घसीटता हुआ गुलाब हवेली लेकर जाऊंगा, ताकि आज के बाद तू मेरी बहन के आसपास भी नजर ना आए, समझ गया? सूरज नहीं नहीं। ले जा इस पापी को घसीटते हुए, ताकि इसे किसी की जिंदगी से खेलने का सबक मिल सके। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपनों के लिए जान दे भी सकते हैं और अपनों के लिए जान ले भी सकते हैं। माँ, ये क्या कह रही है आप? सूरज सूरज तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सूरज उसे लग जाएगी। प्लीज, इस जैसे कमीने की अक्ल ना इसी तरह से ठिकाने लाई जा सकती है। ये यही डिजर्व करता है। भाभी भाभी प्लीज कुछ कीजिए, सूरज भैया को रोकिए प्लीज प्लीज भाभी। सत्यानाश हो इस नास्मिति का। इसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल हो रहा है। मर भी जाए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या क्या लगता है आपको कि आज आपने इसे बचा लिया? कितनी भी कोशिश कर लीजिए ईशा जी, लेकिन जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा इसे हर रोज मैं सजा दूंगा, हर रोज तड़पाऊंगा इसे मैं। पल पल मरेगा, तिल तिल दर्द में जिएगा ये, समझ गए यहाँ?
बहन के साथ जो हुआ उसके बदले बहन ही बदहाल होनी चाहिए। ये रॉड हाथ में लो, इसे गर्म करो और मुझे मारो। यही सजा मिलेगी आरव को, ताकि हर वार के साथ मेरी चमड़ी उधर जाए। सूरज, आरव की सोच गलत थी, लेकिन हर इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, जैसे तुम्हें मिला। सूरज, इस वक्त तुम इतने गुस्से में हो कि अगर तुम आरव की जान भी ले लोगे ना तो भी तुम्हें पछतावा नहीं होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा पति गुस्से में कुछ ऐसा कर जाए जिसे वो जिंदगी भर ठीक ना कर पाए। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर इसे सुलझा दें। ये लो, मारो मुझे सूरज, इससे आरव को सजा भी मिल जाएगी और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। ये लो हाथ में और मारो मुझे। सही कहा आपने, सजा तो मिलनी चाहिए। आज इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूं मैं। नहीं भैया, तुम्हें हाथ उठाना है तो पहले मुझ पर हाथ उठाओ, ताकि आरव को भी समझ आए कि कोई उसकी बहन के साथ कुछ करेगा तो उसे कैसा लगेगा। मारो मुझे सूरज, मारो। इस घर से इसे अन्न का एक दाना तक नहीं मिलेगा। दवाई खा लो। इस घर से इसे अन्न का एक दाना तक नहीं मिलेगा। सूरज ने तो सब खाना ही हटा दिया, क्या करूं? ये फल तो मोनिका भाभी के मायके से आए, ये आरव को दे सकती हूँ। मुझे नहीं खाना। ये फल मैं उसी की वजह से लाई, जिसकी वजह से तू यहाँ बैठा है। ये काव्या ने भेजा है मेरे लिए। अच्छा, काव्या ना मेरे लिए सबसे लड़ गई थी। क्या मैं काव्या के लिए उसके घर वालों का दिल दोबारा नहीं जीत सकता? तू जानती है, काव्या ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, सही और गलत में फर्क करना सिखाया है। ईशा, प्लीज डू समथिंग। मैं काव्या के बिना अब नहीं जी पाऊंगा। ईशा, ईशा, ईशा प्लीज मुझे काव्या से दूर मत कर। ईशा, मैं ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ईशा, काव्या, काव्या, नहीं काव्या, ऐसे रोते नहीं। देखो, तुम्हारे कहने पे मैं आरव को एप्पल दिया ही। हाँ, अब प्लीज दवाई खा लो। हाँ, चलो आराम से। अभी इन दवाइयों से मेरे घावों में उठ रहे दर्द तो शांत हो जाएंगे, लेकिन उस दर्द का क्या जो मेरे अंदर उठ रहा है। मैं आरव को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ।
वो बदल चुके हैं भाभी। आप सोचिए ना, उन्होंने जिस इरादे से मुझसे शादी की थी, उनके लिए कितना आसान था ना मुझे इस हाल पे छोड़ देना। लेकिन आज वो मेरे लिए इतनी तकलीफ सह रहे हैं, घर वालों से लड़ रहे हैं, इतनी नफरत झेल रहे हैं। मैं जानती हूँ कोई भी उन्हें इस घर में आसानी से माफ नहीं करेगा, खास करके सूरज भैया। सूरज भैया, अपा, सबको मनाने का आपको कोई तो तरीका ढूंढना होगा। अबे प्लीज प्लीज। मैं कोशिश करूंगी काव्या, अभी तुम आराम करो। मुझे काव्या की खुशी के लिए सूरज से बात करनी होगी। वो भले आपका भाई है, लेकिन आप तो हमेशा सही का साथ देती है ना। हाँ, फिर उसकी इतनी गलतियों के बाद भी आप उसे बचाने कैसे चल पड़ी? एक बात अच्छे से समझ लीजिए ईशा जी, जैसे आप इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, उसी तरह वो आरव इस घर के अंदर कदम नहीं रख सकता। समझ गई आप? ईशा जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आरव से सारे रिश्ते खत्म, मतलब खत्म। अरे लगता है सर्दी की वजह से आपके कान ना बंद पड़ गए। एक काम कीजिए, आप ये तेल डालिए अपने कान में, फिर उसके बाद आपको सब कुछ सुनाई देगा और मेरी बातों को अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लीजिए। क्या कर रहे हो ये? कब से बक 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 किए जा रहा हूँ, सुनाई तो दे नहीं रहा है आपको? हाँ, तो एक काम करता हूँ, ये तेल ना आपके कान में डाल ही देता हूँ, इसके बाद सब कुछ आप साफ साफ सुन सकते हैं। हाँ? अरे क्या कर रहे हो? क्या चाहते हो? मैं सचमुच में बहरी हो जाऊं? देसी टोटका है, बहरी नहीं होंगी आप, बल्कि और ज्यादा सुनाई देने लगेगा आपको। कब से बकबक किए जा रहा हूँ वो भी सुनने लगेंगे। हाँ? मेरे सवालों का तो जवाब दे नहीं रही थी आप। देखो, इस बार में बात करके ना मुझे रात काली करनी है और ना ही अपना दिमाग खराब करना है, तो चुपचाप जाके सो जाओ। देख कर नहीं चल सकती आप? हाँ, दिखाई दे रहा है कि तेल गिरा है, नहीं लेकिन फिर भी जाना है, हमेशा गिरते पड़ते रहती है। ओ हेलो, तेल लाया कौन और गिराया किसने? तुमने। और मुझे बोल रहे हो? ठीक है, आप अपनी गलती कभी मत मानिए। हाँ, कब से बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे रही थी आप। देखो, इस वक्त मेरा झगड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो सो जाओ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ऐसी हालातों में मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करूंगा? हाँ, बिल्कुल कर रहे हो। ठीक है, मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ ना। एक काम कीजिए, ये लीजिए, पकड़िए, मैं चलता हूँ। पकड़िए। गुड नाइट। गुड नाइट। मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? मोनिका भाभी, पूरन भैया, क्या बातें हो रही है? मोनिका भाभी, चलिए, टाइमर बुला रही है, 1-2 रस्में और बची है। चलिए चलिए चलिए, आराम से। क्या कर रहे थे मेरे फोन के साथ? ये फोन आपका है? जी, ये फोन तुमने ही गिफ्ट किया था, है ना? इतने भी बुद्धू ब्रह्मचारी नहीं हो तुम कि तुम्हें ये भी नहीं समझ आए। जासूसी कर रहे थे ना मेरी? सूरज ने मेरे फोन से आरव को मैसेज किया, कहीं आरव का रिप्लाई मैसेज इसने पढ़ तो नहीं लिया?
बाबू, इसका मतलब कि हमें अभी के अभी निकलना पड़ेगा हॉस्पिटल के लिए। लेकिन जाएंगे कैसे? हाँ, मैं ना बाबू जोर से चिल्लाती हूँ जैसे मुझे दर्द हो रहा है और तुम्हें मुझे हॉस्पिटल लेके चलना है। हाँ, मैं जोर से चिल्लाती हूँ जैसे कि मुझे दर्द हो रहा है, और जैसे तेरी चीख सुनकर मम्मी और बाकी घर वाले हमारे साथ हॉस्पिटल नहीं आएंगे, सब आ जाएंगे। अरे फिर बच्चा कैसे बदलेंगे भाई? सोच सोच कुछ सोच। सोच हाँ, मैंने आपका फोन चेक किया क्योंकि मुझे ये पता करना था कि आप अपने भाई आरव से वाकई नाराज है या सिर्फ नाटक कर रही है हमें दिखाने के लिए। और मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि भाई बहन का रिश्ता इतना कमजोर नहीं होता कि वो आसानी से टूट जाए या एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाए। और ये भी जानता हूँ कि आप अपने भाई आरव से बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैं अपनी बहन काव्या से प्यार करता हूँ। और आप अपने भाई की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मैं अपनी बहन काव्या के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। आपको अपने भाई पर भरोसा है लेकिन मुझे नहीं है। वो लड़का मेरी बहन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बस सूरज, जब लड़की अपना मायका छोड़ के ससुराल के लिए निकलती है ना, तो मायके वाले कहते हैं कि अब से मायका पराया हो गया और ससुराल में मिले रिश्ते ही उसके अपने रिश्ते हैं। लेकिन यहाँ हमसे कहा जाता है कि नहीं, देवर भाई नहीं है, ससुर पिता नहीं है, ननंद बहन नहीं है, तो उनके लिए क्यों इतना सोचोगी तुम? लेकिन सूरज, लड़कों के लिए कुछ भी नहीं बदलता। सब कुछ, सारे रिश्ते एज इट इज होते हैं। और तो और उनके पास एक पावर भी होती है कि वो बार बार अपनी बीवी को याद दिलाए कि उसके मायके वालों ने कब गलती की, कौन सी गलती की, ये गलती की, वो गलती की। लेकिन पत्नी के पास वो राइट्स नहीं होते। एनीवेज, डिवोर्स पेपर्स? मैंने बनवाए आरव और काव्या के लिए। आराम से आराम से। हाँ, चल चल, आराम से। हाँ, बाबू जल्दी जल्दी हॉस्पिटल चलो, कोई देख लेगा तो। चल आराम से। अच्छा बस। मम्मी कहाँ चली? चुपके सैर सपाटे के लिए? मम्मी जी, मैं मम्मी जी क्या मैं मम्मी जी मैं मन्नत, मम्मी जी मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं गोद भराई की रस्म पूरी होते हुई मैं ना महादेव जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाऊंगी। हाँ मम्मी, मन्नत मांगी थी, बोले। ए कुंज बिहारी मैं हारी। अरे दूसरी बार माँ बनने वाली है लेकिन अकल नाम की जरा सी भी चीज नहीं है। मन्नत मांग बैठी, अब कैसे जाएगी ऐसे मंदिर में? वहाँ इतना भीड़ भड़क्का जो होगा। मम्मी जी, मैं ऐसे कोने में से साइड में से चली जाऊंगी, प्रसाद चढ़ा के आ जाऊंगी, कुछ नहीं होगा मम्मी जी। सारी होशियारी तो तुझ पर ही चढ़ी है ना? कहीं नहीं जा रही तू, चुपचाप करके इधर ही बैठ। मम्मी जी, मन्नत क्या करूं? मन्नत तो पूरी करनी ही पड़ेगी। पूरन तो एक काम कर, मैं तेरे साथ प्रसाद चढ़ाने चलती हूँ, इसे घर में ही छोड़ देते हैं। हाँ हाँ। मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं। बाबू तुम साथ में रहो, आप साथ में रहो। हे कुंज बिहारी, तू भी ना ऐसे समय में मन्नत मांग बैठी है। लेकिन अब क्या करूं, मन्नत भी निभानी पड़ेगी, इस घर को चिराग देने वाली है। एक काम कर पूरन, तू भी इसके साथ यहीं रुक जा, मैं जाती हूँ, मैं प्रसाद चढ़ा के मन्नत पूरी कराती हूँ। हाँ ठीक है। अदिति, ए अदिति, हाँ माँ। जल्दी चप्पल पहन ले, मंदिर चल। मंदिर अचानक क्यों? इसने मन्नत मानी है। कितने की मन्नत मानी है? 101 मम्मी, 101। ठीक, चल जल्दी चल। ख्याल रखना भाभी। हाँ, अच्छे से करके आना। वैसे भी तुम्हें यही लगता है ना कि आरव काव्या के लिए सही लड़का नहीं है, इसलिए दोनों को जल्दी से अलग हो जाना चाहिए। मैंने भी रियलाइज कर लिया है सूरज, यही सबके लिए ठीक है।
प्रेम की आड़ में जिस रिश्ते की बुनियाद धोखे और स्वार्थ पे रखी गई हो, उस रिश्ते का टूट जाना ही बेहतर होता है। एक काम करते हैं, चलिए इस डिवोर्स पेपर्स पर आरव का साइन लेकर आते हैं। चलिए। बाबू हम ना जल्दी जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। आज तो हमारी किस्मत बदलने वाली है बाबू। बाबू लौटने लगी। सूरज, बाबू बाबू कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बाबू बाबू बाबू। मोनिका भाभी, भाभी, भाभी। ईशा भाभी, मोनिका भाभी की खून की थैली फट गई। तो हमारे पास हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल टाइम नहीं, हमें इनकी डिलीवरी यहीं करनी होगी। मेरे को भी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को यहीं बुला कर गुलाब सिंह के घर का चिराग मेरा पोता है, इसके कोख में। बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए डॉक्टर। भरोसा रखिए गुलाब जी, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ओके नर्स, मैम को डिलीवरी रूम में लेके चलो। हरी अप। गुलाब जी आप परेशान मत होइए, बच्चा सही सलामत आएगा। बच्चा नहीं, वारिस बोलो बेटिया। वारिस आ रहा है हमारे घर का। देखिए ये बच्चा कभी भी पैदा हो सकता है। वो लोग कहाँ हैं जिनसे बच्चा बदलना है? अनुराग जी, मैंने आपके लिए बहुत बड़ा रिस्क लिया है। गुलाब जी को पूरा यकीन है कि आपका बेटा आने वाला है। उन्हें सच का पता चल जाएगा ना तो वो मेरा हॉस्पिटल बंद कर देंगे। सर ऐसा कुछ नहीं होगा, आप प्रोसीजर स्टार्ट करिए, मैं देख लूंगा सब। मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। चले डॉक्टर का क्लिनिक बंद है, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया, वो आ ही रहा हूँ। नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें डिलीवरी यहीं करवानी होगी। मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा है? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम डॉक्टर हो, नर्स हो ना, और ये कैसे संभालेंगे? भाभी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप हिल भी नहीं पा रही हैं। प्लीज ईशा भाभी, अब मैं आपसे जैसे जैसे बोलती हूँ आप प्लीज वैसे वैसे करते जाइए। इस हालत में मुझसे ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। आज ये बच्चा आप ही को डिलीवर करना होगा। क्या? ईशा भाभी आप सोच क्या रही हैं? आप ही को डिलीवरी करनी होगी। मैं कैसे? मैंने तो आज तक बच्चा डिलीवर होते भी नहीं देखा है। विदाउट मेडिकल नॉलेज मैं ये सब मैं नहीं कर सकती। भाभी कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चे घरों में ही पैदा करने पड़ते हैं। भाभी आज ये आपको करना होगा, मैं हूं ना आपके साथ। सूरज भाई आप मेडिकल स्टोर से कॉटन, सिजर्स और क्लिप्स लेकर आइए। रिया तो एक बड़ी साफ चादर, कॉटन की साड़ी और हाँ गैस पर गर्म पानी चला दे जल्दी। हाँ काव्या, ईशा भाभी आप एक बेडशीट लेकर आइए। अगर बच्चा यहाँ हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हमारे पैसे को मार गुले, मुझे इस वक्त सिर्फ तेरी और बच्चे की फिक्र है। तुम दोनों बस सही सलामत रहो, सब फिर कमा लेंगे ना बाबू, फिर कमा लेंगे। पूरन भैया मोनिका भाभी के पेट पर इस तरह हाथ से हल्के हल्के हाथ से पुश कीजिए नीचे की तरफ। बाबू कुछ नहीं होगा। ईशा भाभी अभी हमें शुरू करना होगा।
तूने फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हे भगवान जी, बस सब कुछ ठीक से कर देना। मोनिका भाभी प्लीज पुश कीजिए। अगर आप पुश नहीं करेंगी तो बच्चा नीचे नहीं आएगा भाभी, प्लीज। बाबू जोर लगा बाबू, जोर लगा भाभी भाभी प्लीज पुश कीजिए भाभी। ईशा भाभी आप बिल्कुल ठीक करेंगे, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। नहीं मोनिका भाभी नहीं, आप सो नहीं सकती। पूरे भैया भाभी को जगाइए, अगर वो सो गई तो डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। भाभी प्लीज उठिए। बाबू सोना नहीं है, सोना नहीं बाबू, नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।